नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो 2026 आ गया है, नया वर्ष। और इस नए वर्ष में अगर हम राजनीति की ही बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं साहब। सबसे अधिक चर्चा नो डाउट पश्चिम बंगाल की है, लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण तमिलनाडु भी है, असम भी है, केरल भी है। और 5वां राज्य जिसको हम पिद्दिसा कह सकते हैं, पुडुचेरी है। लेकिन हर राज्य का अपना एक महत्व होता है। अब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल की चर्चा इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि ममता वहां करीब करीब 14.5 साल से काबिज है। और जब चुनाव होंगे, मतदान होगा, तो ये 15 वर्ष हो जाएंगे। 15 वर्ष किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा एक कालखंड होता है। और जब आप 15 वर्ष पूरे करके चुनाव क्षेत्र में उतरते हैं, फिर आप कोई बहाने नहीं बना सकते कि मैंने अपने ये वादे इसलिए पूरे नहीं किए, या ये कमियां रह गई, या वो कमियां रह गई, या ये मजबूरी थी। लोग आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपने डिलीवर क्या किया है। इन 15 वर्षों में आपने वेस्ट बंगाल को कितना बदला है, लोगों का जीवन कितना बदला है, रोजगार आपने कितने दिए हैं, यानी लोगों का जो आम जीवन है वो कितना आसान किया है, या उनको कितनी सुविधाएं आपने दी हैं। जो उम्मीदें आपने 2011 से पहले लोगों की जगाई थी, वो उम्मीदें आप कितना फुलफिल कर पाई हैं। तो सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर निसंदेह अधिक रहेंगी, और इसलिए भी रहेंगी क्योंकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार कि कांग्रेस का रवैया 2021 जैसा रहेगा या उसमें हमें बदलाव देखने को मिलेगा। वामपंथियों का भी क्या वैसा ही रवैया रहेगा? 2021 में इनका रवैया क्या रहा था? एक्चुअल में दोनों ने ही एक तरीके से अपने को विड्रॉ कर लिया था, और ये सोच करके अपने प्रत्याशी तो उतार दिए थे मैदान में, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी तो एक ही जगह गए थे, नक्सलबाड़ी, इसके अलावा तो कहीं गए नहीं। दूसरी बार तो वो गए ही नहीं। तो आपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। और इन दोनों दलों ने रणनीतिक तौर पर अपने को विड्रॉ क्यों किया? ममता बनर्जी की मदद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आने पाए उसको मुश्किलों में डालने के लिए, और उसका रास्ता अवरुद्ध करने के लिए कि ठीक है, ममता बनर्जी वापसी कर जाएं, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए। इसी तरह की आत्महत्या कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में भी की थी। दिल्ली में ये विधानसभा चुनाव नहीं, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा लड़ रही थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का और अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता तो आम आदमी पार्टी को बड़ी चपत लगती और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकती थी। लेकिन अंतिम समय पर यहाँ भी, दिल्ली में भी, राहुल गांधी ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। आम आदमी पार्टी को फिर प्रचंड बहुमत मिल गया। इसी तरह 2021 में पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, पूरे मीडिया जगत में यही चर्चा हो रही थी, तब वामपंथियों ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने को पीछे खींच लिया
और ममता बनर्जी निकल गई, बल्कि प्रचंड जीत उन्होंने दर्ज की। शायद 215 या 214 सीटें उनको मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी छलांग लगा करके 3 विधायकों से 77 पर पहुंच गई और कांग्रेस और वामपंथी दोनों शून्य पर आ गए। इस बार कांग्रेस अगर ताकत से लड़ी, क्योंकि ममता बनर्जी इंडी अलायंस को झटका दे चुकी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका दे चुकी, वामपंथियों को वो घास डालती ही नहीं है, तो इनका इंडी अलायंस भी बस नाम मात्र का ही बचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल चले गए, नीतीश कुमार पहले ही चले गए, उमर अब्दुल्ला बड़ा सवाल खड़ा कर चुके कि है भी कि नहीं है, शरद पवार ममता बनर्जी का नाम आगे कर चुके थे, इसी तरह राम गोपाल यादव ने ममता का नाम आगे कर दिया था कि उन्हीं को संयोजक बना दो। और इस बार शीतकालीन सत्र में भी जो एक फ्लोर मैनेजमेंट होता है किसी शीतकालीन सत्र में, वो इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच में एक्चुअल में दिखाई ही नहीं दिया। तो वो तो है कि नहीं है, इसकी लाज लिहाज भी अब खत्म हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में अगर वामपंथी भी ताकत लगा करके लड़े, क्योंकि नहीं लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इरिलीवेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से, और वहां 2 ताकतें ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी ही रह जाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा, अगर ये दोनों ठीक से लड़े तो ममता बनर्जी की राहें और मुश्किल हो जाएंगी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की नाराजगी, और बांग्लादेश में जिस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, उससे हिंदुओं की एकजुटता पश्चिम बंगाल में भी, और पश्चिम बंगाल में ही कौन सा कसर रह गई थी। जब वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा था, हिंसक विरोध हो रहा था, तो मुर्शिदाबाद में 100 घर जला दिए थे हिंदुओं के, और 2 पिता पुत्र जो मूर्तिकार थे उनकी निर्ममता के साथ, क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई थी। तो या इस बार का चुनाव बड़ा निर्णायक होने वाला है। तो 2026 आ गया है, मई में तो परिणाम ही आ जाएंगे, और 1 जनवरी में हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल तक आते आते ये साल आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी, असम केरल में भी और पुडुचेरी में भी राजनीतिक गतिविधियां चरम पर होंगी। और दूसरे राज्य की अगर हम बात करें, असम की, तो वहां घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो निर्णायक कार्रवाई की है, एक तरीके का उन्होंने युद्ध ही लड़ा है वहां पर, और उसमें करीब करीब 1 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराई गई है। बहुत सारे अवैध मदरसों को ध्वस्त किया गया है। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको नियमित जो स्कूल हैं उनमें भेजा गया, वहाँ दाखिला कराया गया। और इसके अलावा घुसपैठियों को वापस उनके देशों में भेजने की पूरी कार्रवाई में वो लगे रहे हैं। जो एक डिसबैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी डेमोग्राफिक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया था कि हम इन खतरों से बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, और कुछ कुछ राज्यों में तो बहुत तेजी से ये काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम भी मिशन मोड में इसको अब ठीक करेंगे। जहाँ जहाँ घुसपैठिए आए हैं, जहाँ उन्होंने मूल भारतीयों के अधिकारों पर डाका डाला है, उसको ठीक करेंगे और टॉप प्रायोरिटी पे करेंगे। तो अगर सर्वाधिक काम कहीं हुआ है तो वो असम है, और 10 साल से वहाँ, 9.5 साल से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमंता बिस्वा शर्मा उन मुख्यमंत्रियों में से हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी डिमांड चुनाव के समय दूसरे राज्यों में भी होती है। तो वहाँ
भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा की भी एक परीक्षा है। और जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस में उदासीनता रही है या दिशाहीनता रही है, कोई विजन तो है नहीं, सिर्फ आलोचना के नाम पर आलोचना होती है। और सक्रियता भी, गौरव गोगोई को आप समझ लीजिए, कुछ और दूसरे नेताओं को समझ लीजिए, राहुल गांधी की या प्रियंका की या मल्लिकार्जुन खड़गे की या दूसरे केंद्रीय नेतृत्व की वहाँ पर कोई उपस्थिति रही हो या किसी अभियान का वो हिस्सा रहे हो, ऐसा भी सुनने में नहीं आया है। तो असम में अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये राहुल गांधी के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न होगा, क्योंकि बिहार में कुछ खास नहीं मिला कांग्रेस को, दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला, महाराष्ट्र में मुंह की खाई, हरियाणा में 37 सीटें आई जरूर, सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। यही हाल इनका जम्मू कश्मीर में रहा, यही हाल इनका झारखंड में रहा। ये अलग बात है कि जितनी भी 16-18 सीटें आई हैं उसके दम पर ये वहाँ सरकार का हिस्सा भी बने हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और असम और केरल, ये तीसरा चुनाव है केरल में भी। अगर केरल में भी वापसी नहीं होती है कांग्रेस पार्टी की, तब तो जो इस समय कांग्रेस के भीतर का भी माहौल है और वातावरण है, उसमें राहुल गांधी अपनी पोजीशन बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इस पर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो मई आते आते बंगाल, असम, केरल, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। असम में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। केरल में 2 बार से वहां वाम मोर्चा की सरकार बन रही है, विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस केरल में वापसी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस पर सबकी नजर लगी रहेगी। और जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है, तो तमिलनाडु के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं, अभी 2 दिन पहले ही उनका बयान आया है। उनका कहना है कि वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी। और जब वो एनडीए की सरकार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे से संपर्क हो रहा है एआईएडीएमके वगैरह से और कुछ छोटे दलों से, तैयारी है। और एमके स्टालिन सत्ता बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो एक बड़ी ताकत वहाँ पर इस समय है नहीं। उसको तो आप डीएमके की पिछलगू मान लीजिए। तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, आगे बढ़ने की गुंजाइश है नहीं। ले देकर के पुडुचेरी एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस के लिए संभावनाएं रहती हैं। बहुत ही छोटी जगह है, मैं तो गया हुआ हूं वहां पर। उसमें हार जीत का कोई खास महत्व वैसे भी नहीं होता है। तो इसलिए 2026 में कांग्रेस की एक्चुअल में बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बना ली। उसके बाद जो 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें ऑलरेडी वो 4 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बना चुकी है। 3 में भारतीय जनता पार्टी के, बिहार में नीतीश कुमार। तो सबसे बड़ी परीक्षा अगर किसी की है तो बंगाल में ममता बनर्जी की है, और बाकी के इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की परीक्षा है। और तमिलनाडु में नो डाउट डीएमके की परीक्षा है, एमके स्टालिन की परीक्षा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें,
साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।